Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बाघमारा की राजनीति में 3.5 दशक तक सूर्य की तरह चमकने वाले पूर्व मंत्री ओपी लाल का रविवार को अंत हो गया। वे 79 साल के थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद रिम्स रांची में इलाज चल रहा था। एक दिन पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था, जहाँ उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जिसके बाद अचानक से रविवार की शाम उनके निधन की खबर सामने आई। ओपी लाल अपने पीछे 4 पुत्र, 2 पुत्री और पत्नी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। लाल का अंतिम संस्कार कतरास लेडो स्थान में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बाघमारा की राजनीति में सूर्य की तरह चमकने वाले कतरास के लाल की जीवन के सफर पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 18 जनवरी 1941 को जय नारायण लाल के घर जन्मे ओपी लाल का 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद बाघमारा की राजनीति में तेजी से उदय हुआ था। पेशे से वकील ओपी लाल 1985 में वकालत छोड़कर चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए, जिसकी शुरुआत 1985 में एकीकृत बिहार में विधानसभा चुनाव से हुई, जिसमें कांग्रेस ने ओपी लाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद लाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुनाव में माफिया विरोधी लहर में वे पहली बार विजयी हुए। उनके विंदेश्वरी दुबे के मंत्रिमंडल में उत्पाद मद निषेध व खान भूतत्व मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के खासम खास होने के कारण लाल की गिनती बिहार के सुपर सीएम में होती थी। मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय बगैर लाल के नहीं होता था। उसके बाद 1990 वे 1995 के चुनाव में जीत हासिल कर बाघमारा में हैट्रिक बनाने वाले पहले विधायक बने, लेकिन वर्ष 2000 में वे जदयू प्रत्याशी जलेश्वर महतो से हार गए, जिसके बाद 2005 में भी उनको लगातार दूसरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वे कभी चुनाव में खड़े नहीं हुए। 2010 के विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट देने के बाद भी उन्होंने टिकट नहीं लिया और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उस समय उन्होंने जलेश्वर महतो का समर्थन करने की घोषणा की। सादगी और मधुर वाणी, सहनशीलता उनके जीवन का अंग था। कभी किसी को ऊंची आवाज में बोलना या किसी भी सरकारी सेवक पर धौंस दिखाना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। अपने कार्यकर्ताओं को भी वे नियंत्रण में रखने की कला में माहिर थे। यही कारण है कि 10 वर्षों तक मंत्री रहने के बाद भी उन पर कोई आरोप आज तक नहीं लगा। 1985 में चुनाव जीतने के बाद धनबाद जिला में माफिया उन्मूलन के खिलाफ लाल के प्रयास से जबरदस्त अभियान सरकार ने चलाया था। उस समय धनबाद जिला में माफियाओं की तूती बोलती थी। माफिया के विरोध में कोई आवाज नहीं उठा सकता था। लाल के प्रयास से इस पर बहुत हद तक रोक लग गई। ओपी लाल की मजदूर आंदोलन के प्रति गंभीरता और राजनीतिक जीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा काफी प्रसिद्ध है, जब उन्होंने मंत्री रहते हुए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। यह बात 1985 से 1986 की है, जब ओपी लाल अविभाजित बिहार में खान मंत्री थे। उस समय कोलियरियों में कोयला ढुलाई का काम टोकरियों से होता था। मजदूर सिर पर कोयले से भरी टोकरियां लेकर कोलियरी से निकल ट्रक डंपर पे लोड करते थे, चाहे उनकी उम्र 55 या 60 साल क्यों ना हो गई हो। मजदूरों का टोकरी से काफी वजनी कोयला ढोना पड़ता था। यह ओपी लाल को काफी अमानवीय लगता था, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के काफी करीबी और सरकार में मंत्री होने के बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का मन बनाया।
उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिंगुल फूंक दिया कि मांग थी कि कोयले की ढुलाई टोकरी के बजाय कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हो या फिर ट्रॉली से कराई जाए। इसके लिए मंत्री पद तक छोड़ने की बात कह दी थी। इसके बाद बिहार सरकार ने कोयला मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय ने भी सहमति जताई। 1 वर्ष के बाद कोयला मजदूरों को टोकरी प्रथा से मुक्ति मिली। कोयला खदान में कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था की गई। कुछ खदानों में ट्रॉली की व्यवस्था हुई। टोकरी अब मजदूरों के सिर से गायब हो गई थी। चुनाव लड़ना बंद करने के बावजूद भी वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मजदूर राजनीति में भी सक्रिय रहे। इस दौरान वो इंटक और राकोमांस जैसे श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी भी थे। पूर्व मंत्री ओपी लाल कांग्रेस के साथ इंटक और राकोमांस के पदाधिकारी भी थे। बिहार रहने के बावजूद उनकी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता कभी कम नहीं हुई। अंतिम दिनों तक क्षेत्र में सक्रिय रहे। वर्तमान समय में राकोमांस के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड इंटक के भी कार्यकारी थे। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष तक रह चुके हैं। उन्हें पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का काफी नजदीकी माना जाता था। इसलिए ओपी लाल इंटक के विवाद में हमेशा राजेंद्र सिंह के साथ रहे। सामयिक मृत्यु हुआ है, जिसकी वजह से पारिवारिक स्तर पे तो हम लोगों को काफ़ी क्षति हुआ है और समाज में भी काफ़ी लोगों को इस बात का तकलीफ हुआ है। और हम लोग तो सिर्फ अपने परिवार के एक सदस्य को, अपने पिता को खोए हैं, लेकिन जितना वो समाज से जुड़े हुए थे कि पूरा समाज आज उनकी कमी को महसूस कर रहा है। और आज उनका अंत्येष्टि भी दोपहर में 2 बजे हम लोग शव यात्रा निकलेगा और लिलोरी स्थान मुक्ति धाम में उनका 2 बजे के बाद हम लोग। पूर्व मंत्री ओपी लाल के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रम मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल, बन्ना गुप्ता, प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, सुबोध कांत सहाय, आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, विजय झा, विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, राकेश सिंह समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि करीब 5 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहकर समाज सेवा करने वाले ओपी लाल के निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड ओपी लाल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। मजदूरों की आवाज ओपी लाल साहब थे और पक्ष और विपक्ष दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थे। आप देख सकते हैं कि कैसे दलों और दल की सीमा को छोड़कर लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े हैं। मैं राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में यही संदेश उनके शुभचिंतकों और परिवार को देना चाहूँगा कि उनके जो अधूरे सपने थे, अधूरे काम थे, जिसके लिए वो अनवरत लगे रहते थे, राज्य सरकार को सुझाव देते थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे। हम सभी वो पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अपनी सादगी और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध ओपी लाल के निधन पर 99 न्यूज भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, यही कामना करता है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।